Prepare yourself. The apocalypse. दुनिया का नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म जहां आपको कंटेंट क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में भर भर के मिलेगा बिना किसी डाउट के नेटफ्लिक्स है आज के टाइम में। यहाँ के लोग सब के सब ढोंगी हैं, मतलब के लिए जान भी ले सकते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल सच बाहर आएगा। The apocalypse. इंडिया में नेटफ्लिक्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी और सब्सक्रिप्शंस की वजह से नेटफ्लिक्स ने 2020 और 21 में दुनिया की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज को टॉप क्लास का हिंदी डबिंग दिया है। अरे बाप रे! हर सीरीज को सिर्फ 1 से 2 मिनट का टाइम मिलेगा अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से प्रूव करने के लिए क्या वो आपके और आपके फैमिली के लिए बनी है या नहीं। The apocalypse. आपके इस किसी टाइम में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि लाइफ में टाइम बहुत कम है और क्वालिटी कंटेंट बहुत ज्यादा। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 10। अगर आप नए नए वेब सीरीज की दुनिया में कदम रख रहे हैं और मिस्ट्री थ्रिलर नॉवेल्स पढ़ने वालों में से हैं, तो आपके लिए नंबर 5 पे भाई साहब मेरी पर्सनल फेवरेट है 2020 की आई एम नॉट ओके विद दिस। हाड़ में जाओ तुम। Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के बाद आप डिसाइड करना क्या ये आपके टाइप की है या नहीं। Hollywood perfect. टीनेज टाइम में फिजिकली और मेंटली क्या क्या चेंजेस होते हैं और उनसे सिडनी और स्टैनली कैसे डील करते हैं, इतने बेस्ट तरीके से दिखाया, कई बार आप रिलेट कर पाओगे इनके कैरेक्टर्स को। और ये हो पाया है सभी की एक्टिंग की वजह से, गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश से लेके जब एकदम से पता चलता है कि कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है। जी हाँ, इस सीरीज में सुपर पावर का भी टच दिया है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है सिर्फ 7 एपिसोड्स 20 मिनट्स ईच, मतलब कहानी शुरू पे ही खत्म। या तो नेटफ्लिक्स के पास बजट नहीं था या तो भरोसा नहीं था, लेकिन इसके सीजन 2 का कंफर्मेशन आ चुका है जो जल्दी आएगा। इसके अलावा हिंदी डबिंग के अंदर हर एक कैरेक्टर की आवाज मैच होती है। 1-2 एपिसोड के बाद आपको बिल्कुल भी फील नहीं करवाएगी कि ये कोई अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा है। ऐसी मिनी सीरीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। कुछ जगहों पे थोड़े एडल्ट सीन्स जरूर थे, वो इतने भी ज्यादा नहीं कि बच्चे नहीं देख सकते। मैं इस सीरीज को आज के टाइम का बहुत ही मैच्योर्ड और क्वालिटी कंटेंट समझता हूँ। कम से कम बजट में ज्यादा इम्पैक्ट। नंबर 4 की सीरीज के लिए फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली 18+ की जरूरत है। आपके दिमाग में घुसेगी और आपको सोने नहीं देगी। और नेटफ्लिक्स पर 18+ के अलावा इस सीरीज को स्पेशल वार्निंग के साथ मेंशन किया है कि बहुत ही ज्यादा सोच समझ के इसे देखना। और अगर तुम ये टेप सुन रहे हो तो तुम भी मेरी मौत का एक कारण हो। पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ मिस्ट्री ड्रामा 4 सीजन्स के साथ 13 रीजंस व्हाई। मैंने अभी तक 2 सीजन देखे और उसी हिसाब से कहूंगा ये सीरीज आपके दिमाग के साथ खेलेगी। इतना हावी हो जाता है दिमाग कि आप इसके स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और हिप्नोटाइजिंग स्टोरी टेलिंग से अपने आप को उन कैरेक्टर्स में फील करने लग जाते हो। उनका दुख और दर्द आपका दुख और दर्द बन जाता है। सुसाइड कर लेती है और फिर 2 वीक के बाद क्ले को एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है जिसमें हैना अपनी रिकॉर्डिंग छोड़कर गई है 13 रीजंस व्हाई शी किल्ड हरसेल्फ। उसने सिर्फ अटेंशन के लिए खुदकुशी कर। और फिर वहां से कहानी शुरुआत होती है। पहले आप किसी को हीरो समझते हो और फिर उसका सीक्रेट सामने आता है। वो कुछ ऐसा काम करता है जो विलन से भी बदतर है। मतलब आप समझ रहे हो ना, दिमाग के साथ खेलती है ये सीरीज। आप इतना ही नहीं, कुछ ऐसे ऐसे मोमेंट्स है आपके टीनेज लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट होंगे, तब आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। और यही रीजन है ये सीरीज मेंटली 18+ वालों के लिए। 13 एपिसोड्स 1 आवर लंबे शायद आपको थोड़ा खींचे हुए लगेंगे, लेकिन अगर आपको पसंद आ गई तो 4 सीजन आपका 1 महीना तो आराम से निकल जाएगा। टॉप 3 वेब सीरीज से पहले अगर हमारी सोच इस लिस्ट पे कहीं मैच हुई तो इस वीडियो को लाइक, डिसलाइक, आपको जो सही लगे वो कीजिए। नंबर 3 पे भाई साहब ये सीरीज कहाँ छुपी हुई थी अब तक। पहली बार कोई फीमेल मार्वल कैरेक्टर से मैं अपने आप को इतना कनेक्टेड फील कर पाया। 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 3 सीजन जेसिका जोन्स। इसे कहते हैं एक परफेक्ट सुपर हीरो सीरीज जिसमें वो सारे एलिमेंट्स है जो एक सुपर हीरो मूवी में होते हैं। एग्जांपल, जेसिका के पास बहुत सारी सुपर पावर है, लेकिन फिर भी आम आदमी की तरह जॉब करके अपनी पहचान बनाना चाहती है। पहले 2-3 एपिसोड में तो विलन की शक्ल भी नहीं दिखाई है, लेकिन फिर भी उसके ऐसे ऐसे काम देखने मिलते हैं। जेसिका से ज्यादा आप एक्साइटेड रहते हो जब वो सामने आएगा तो क्या तबाही होगी। अब सुपर हीरो सीरीज है तो एवेंजर वाली एक्सपेक्टेशन मत रखना। एक्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर है, लेकिन सीरीज की स्ट्रेंथ है इसकी स्टोरी। विलन की वो सुपर पावर जो बताना स्पॉइलर होगा। जेसिका का कैरेक्टर, उसका एटीट्यूड, उसका स्वैग एकदम रफ एंड टफ, मुंह फट। इसी के वंडर वुमन कैरेक्टर गैल गैडोट को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो मार्वल्स की जेसिका जोन्स ही दे सकती है। क्रिस्टिन रिटर ने क्या एक्टिंग की है यार। जेसिका जोन्स का कैरेक्टर इतना इम्पैक्टफुल लगा मुझे कुछ ज्यादा एपिसोड्स देखने के बाद। मेरे एटीट्यूड के भी अंदर वो जेसिका का रफ एंड टफ और मुंह फट एसेंस आने लग गया। सीरीज के शुरुआत के 5 मिनट में ही आप समझ जाओगे कि ये पूरी तरह 18+ है। नंबर 2 की सीरीज तो तबाही है, अब तक की सबसे ऑनेस्ट सुपर हीरो वेब सीरीज मेरे हिसाब से। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 3 सीजन्स डेयरडेविल।
कानून की तरह डेयरडेविल भी ब्लाइंड है, सही और गलत के बीच में पिसता हुआ अपना हीरो अंधा होने के बावजूद ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती है जो आपको पूरी तरह सरप्राइज कर देगी। और ये हो पाया है बहुत ही रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले और इसकी जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी। एक डार्क एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है जो हमें फील करवाता है कि मैं भी डेयरडेविल की तरह अंधा हूं, और बहुत ही लिमिटेड लाइटिंग्स के साथ भी सीन्स शूट किए हैं। कुछ एपिसोड्स के बाद तो आप देखना कम और डेयरडेविल को फील करने लग जाते हो। और मेरी सबसे फेवरेट चीज, हीरो बिल्कुल आम इंसान की तरह है। कॉस्ट्यूम ऐसा जो हम घर पे बना सकते हैं, फाइटिंग ऐसी जो हम थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके कर सकते हैं, और ऐसी कई छोटी छोटी चीजें इसे बहुत ही रियलिस्टिक वेब सीरीज बनाती है। नेगेटिव्स की अगर बात करें, कई एपिसोड्स में पहले रिजल्ट दिखा दिया जाता है और फिर धीरे धीरे करके उसके स्टार्ट पे आते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। सीरीज में कोई ज्यादा एडल्ट सीन नहीं दिखा मुझे, वायलेंस बहुत ही ब्रूटल, ब्लड बाहर आ रहा है, स्टिचेस लगा रहे हैं, वो सब थोड़ा सा हैवी हो जाता है। 13 एपिसोड्स हर सीजन में, आप कभी भुला नहीं पाओगे, ऐसी जर्नी पे जाओगे। नंबर 1 की सीरीज को रिसेंटली हिंदी डब किया है जो आपको प्रोफेसर के मास्टरमाइंड से पूरी तरह हिप्नोटाइज कर देगी। क्राइम, सस्पेंस, एक्शन, थ्रिलर, रोमांस, सभी जॉनरा ऑल इन वन, 4 सीजन्स के साथ मनी हाइस्ट। कॉन्सेप्ट भले ही वही हो, एक मास्टरमाइंड अलग अलग हाईली स्किल्ड लोगों को इकट्ठा करके एक बहुत ही हिस्टोरिक और एपिक क्राइम को अंजाम देता है। लेकिन सीरीज की खासियत है आप सभी कैरेक्टर्स से पता नहीं क्यों इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। जितने भी सिचुएशंस दिखाए हैं सभी रियल लगते हैं। प्रोफेसर का वो पोकर फेस और क्या बिना खून खराबा किए दुनिया का सबसे बड़ा मनी हाइस्ट हो सकता है, सब आपको 50 मिनट्स के हर एक एपिसोड जबरदस्त हिंदी डबिंग के साथ देखने मिलेगा। डबिंग आने के बाद से अब तक 2 सीजन कंप्लीट किए हैं। बीच बीच में थोड़ा बोरिंग जरूर हो रहा था, लेकिन मिस्ट्री, थ्रिलर, एक्शन का कॉकटेल होने की वजह से आप हर एपिसोड के एंड में फिर से दूसरा एपिसोड स्टार्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसमें कई जगहों पर ब्रूटल एक्शन सीन्स है और सेक्सुअल सीन की वजह से ये 18+ है। इस छोटी सी लाइफ में बहुत ज्यादा क्वालिटी कंटेंट दिखना बाकी है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और इस वीडियो को लाइक करने से